जब समाज का मॉरल गिरता है तो जिम्मेदार कौन? उस समाज का धर्मगुरु, उस समाज का संत। तो आज ये धर्म इन लोगों के हाथों में जाकर के जहरीला बन गया है, ये अमृत बर्बाद हो रहा है। आपने लव जिहाद के पर बात कही कि हिंदू धर्म इतना विशाल है, इतने ज़्यादा धर्म गुरु लोग हैं, फिर भी ये लव जिहाद जैसी समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? इसका समाधान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरहम विद्या प्रणेता श्री प्रवीण ऋषि जी मसा। उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अरहम विद्या क्या है और क्यों है, क्यों ज़रूरी है ये? हर बीच की एक तमन्ना होती है कल्पवृक्ष बनने की। हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है कि मैं अपने जीवन में श्रेष्ठतम बनूं। ये श्रेष्ठतम बनने को ही कहते हैं अरहम बनना। और वो श्रेष्ठतम बनने का साइंस और कला जिसमें सिखाई जाती है उसको अरहम विद्या कहते हैं। यदि हर व्यक्ति के मन में तमन्ना है मुझे श्रेष्ठतम बनना, और हर व्यक्ति चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे संत हो, चाहे व्यापारी हो, वो एक ही चाहता है कि मैं श्रेष्ठतम बनूं। तो श्रेष्ठतम बनने की टेक्निक और कला जहाँ सिखाई जाती है उसको अरहम विद्या कहते हैं। ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है ज़्यादातर? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि अध्यात्म को ज़्यादा तो लोग मानते ज़रूर, लेकिन जब उसके टॉक्स की बात आती है तो सामने नहीं आते, जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ऐसे प्रोग्राम में। मैंने इसको अध्यात्म का स्ट्रक्चर दिया नहीं है। क्रोसिन की गोली की आवश्यकता किसको है? जिसको बुखार आ गया। ब्लड प्रेशर की गोली की आवश्यकता किसको है? जिसको बीपी। अरहम विद्या के सारे कार्यक्रम हमने प्रॉब्लम रिलेटेड बनाए कि जिसको जो प्रॉब्लम है उस कार्यक्रम में हो आ जाए। जिसको कपल लाइफ का प्रॉब्लम है वो ब्लिसफुल कपल में आ जाए। जिसको बच्चों का प्रॉब्लम है वो पेरेंटिंग में आ जाए। जिसको संतति का प्रॉब्लम है वो गर्भ संस्कार में आ जाए। जिसको मन शांति का प्रॉब्लम है वो मेडिटेशन में आ जाए। जिसको लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है वो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ में आ जाए। जिसको मरने का डर लगता है वो आर्ट ऑफ डाइंग में आ जाए। ऐसे प्रोग्राम जो बनाए गए हैं वो समस्या के आधार पर बनाए गए। जिसको जो समस्या है, फिर वो कौन सी का बुखार कौन से कास्ट का है, चाहे मुस्लिम बीमार पड़े, चाहे क्रिश्चियन बीमार पड़े, चाहे जैन बीमार पड़े, ट्रीटमेंट एक ही रहेगी। ये सारे कार्यक्रम समस्या के आधार पर बने हुए हैं। इसलिए इसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजियस, कोई जाति, कोई भाषा, कोई एज, इसका कोई बंधन नहीं है। जिसको जो समस्या है उस समस्या का समाधान के लिए वो आ सकता है। आपने लव जिहाद के पर बात कही कि हिंदू धर्म इतना विशाल है, इतने ज़्यादा धर्म गुरु लोग हैं, फिर भी ये लव जिहाद जैसी समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? इसका समाधान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ये समस्या का मूल कारण है, लंबा चलकर उत्तर दे रहा हूं। जब एक रेल की दुर्घटना होती है तो आप रेलवे मंत्री को जिम्मेदार पकड़ते हो। जब अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदार पकड़ते हो। देश में कोई दंगा होता है तो गृह मंत्री को जिम्मेदार पकड़ते हो। जब समाज का मॉरल गिरता है तो जिम्मेदार कौन? उस समाज का धर्मगुरु, उस समाज का संत। उसकी जिम्मेदारी है कि इन मूल्यों को बनाए रखने की। ये लव जिहाद के पीछे यदि कोई कारण है तो हिंदू संतों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है। उनकी जिम्मेदारी थी। मूल्य बनाने का काम किसका है? माँ बाप का नहीं, संतों का। इसलिए लव जिहाद का मेरे दृष्टि में एक ही उपाय है कि एक एक संत एक एक गली की जिम्मेदारी ले ले तो काम तो ऐसा ही हो जाएगा। ये मनभेद और मतभेद की बात भी आती है, राजनीति में तो हमेशा आती है, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि धर्म गुरुओं में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिल रही है धर्म गुरुओं में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो वर्चस्व की लड़ाई के लड़े वो धर्म नेता हो सकता है, धर्म गुरु नहीं हो सकता है। सत्ता के लिप्सा में जो उलझ गया, अधिकार के पीछे जो भाग गया, संपत्ति के पीछे जो भाग गया, वो संसारी हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। इनको संत कहना ये संत के पवित्रता का अपमान है। और ये संघर्ष वहीं से जन्म रहा है, कोई धर्म का संघर्ष नहीं। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत तीखे शब्दों में कहा, जब धर्म किसी के विषय, किसी के कषाय, किसी की वासना, किसी के सत्ता के पूर्ति के लिए काम में लिया जाता है तो कालकूट जहर जैसा बनता है, साइनाइड जहर बन जाता है। तो आज ये धर्म इन लोगों के हाथों में जाकर के जहरीला बन गया है, ये अमृत बर्बाद हो रहा है।
तो इनको संत कहना, ये संत की जो हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा है, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची संत ओळखावा देव तेथेची जानावा। ये संत तुकाराम ने कहा था कि जो दुखी लोगों को अपना समझता है और उनका दुख दूर करने के लिए प्रयास करता है, वही संत है। इस परिभाषा के अंदर आप देखें कि जो लड़ रहे हैं वो संत है कि संत के बाने में और कुछ। अच्छा, एक चीज़ और महाराज साहब कि चातुर्मास को लेकर भी बहुत सारी क्वेरीज रहती है। लोग समझते कि चातुर्मास मतलब 4 महीने एक ही स्थान पे रहना। दर्शकों के लिए हम समझना चाहेंगे कि चातुर्मास होता क्या है। चातुर्मास में जैसे वर्षा होती है और वर्षा होती है तो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, बीज फसल आती है, वैसे ही बाहर की जैसी वर्षा होती है वैसे इन 4 महीनों में आपके मन पर, आत्मा पर एक वर्षा होनी चाहिए और वर्षा होकर के बीज बोने चाहिए। केवल बारिश हो जाए और बीज नहीं बोए जाए तो घास आता है, तो बीज बोने चाहिए। बीज बोने के लिए चतुर्मास के आयोजन होते हैं। वातावरण तो बना हुआ है चतुर्मास का, लेकिन बीज बोने का काम करने के लिए प्रवचन है, प्रशिक्षण के शिविर है, सत्संग है। इसके माध्यम से वर्षावास में बारिश भी करते हैं और बीज भी बोते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। एक वजह ये भी बताई जाती है कि सड़क पर चलने पे दौरान वर्षा में अनेक जीव जंतु पैदा होते हैं, उनकी जाने अनजाने में हत्याएं भी हो सकती है। इस वजह से भी चातुर्मास में एक स्थान पर रुका जाता है। ये संत का निजी कारण है, संत की जो चर्या है उसके कारण से वो नियम लगा हुआ है। लेकिन ये नियम पर्सनल हो गया और मैंने जो बात करी वो संघीय बात करी। वो कारण है कि संत ने विहार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि निरंतर विहार वाला है वो। इसी नाम चर्या पसत, विहार चर्या पसत था, ऋषि के लिए चर्या पसत कही गई है। लेकिन फिर क्यों रुकना? तो हिंसा नहीं हो इसलिए रुकना। लेकिन वो एक कारण हो गया, लेकिन प्रयोजन क्या है? तो आप जैसे लोगों के मन में धर्म के बीज बोना, उसकी सूखी हुई धरती में हरियाली ले आना। अच्छा, आज हर तरफ डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो, निर्धन व्यक्ति हो, संपन्न व्यक्ति हो, या कपल की बात कर ले, बच्चे को बात कर ले, टीनेजर की बात कर लें, डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा रहे हैं, खासकर युवा वर्ग। जिंदगी में जब प्राउडेबल गोल नहीं होता है तो डिप्रेशन को आने के रास्ते खुल जाते हैं। आज व्यक्ति के पास अपने सुख के परे जाकर के कोई बड़ा गोल नहीं है, भौतिकता के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, और भौतिकता की एक सीमा है, पहला कारण। दूसरा कारण, आज कनेक्शन हो गए, रिलेशन चले गए, प्रोफेशन होगा, इमोशन चला गया। जब इमोशन रहेगा तो डिवोशन आएगा, और इमोशन नहीं रहेगा डिप्रेशन आएगा। रिलेशन रहेंगे तो रिलेट रहोगे, रिलेशन नहीं रहोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, और कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ जुड़े वो रहोगे तो डिप्रेशन का कोई कारण नहीं बनेगा। तो ऐसा युवा क्या करे जिससे वो डिप्रेशन से दूर हो सके? मतलब सबसे पहले जो एपीजे अब्दुल कलाम ने बात कही उसी को दोहराना चाहूँगा कि बिग ड्रीम देखो, बड़ा सपना देखो। सपने पूरे नहीं होना गुनाह नहीं है, बड़ा सपना नहीं देखना गुनाह है। युवकों ने बड़े सपने देखने चाहिए और सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं को बिल्कुल डिवोट कर देना चाहिए, तब जाकर के डिप्रेशन को जगह नहीं मिलती। ये प्रवीण ऋषि जी मासा जो अध्यात्म गुरु भी हैं और अरहम विद्या करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं। बेसिकली स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेट है वो स्पिरिचुअल नहीं है, मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से। और इनका मानना है कि खासकर युवा वर्ग जो डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए अरहम विद्या प्रोग्राम काफ़ी लाभदायक है। साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के लिए, लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम लाभदायक है, क्योंकि हर कोई सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना नहीं चाहता और उसके लिए ट्रेनिंग प्रॉपर कहीं अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए उन्होंने ये अरहम विद्या प्रोग्राम शुरू किया है। और इनका मानना है कि यदि लगातार आप काम करते रहेंगे और अध्यात्म से खुद को जोड़ेंगे तो कभी डिप्रेशन जैसी स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।